श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 3 जनवरी को है बुधवार। बुधवार का दिन जो होता है वो गणेश जी का दिन होता है, साल का पहला बुधवार है। तो दोस्तों, पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको बुधवार के दिन करने हैं। यदि आप इन उपायों को बुधवार के दिन करते हो तो आपके जो भी मनोकामना होगी वो अतिशीघ्र पूर्ण होगी। तो दोस्तों, इन विशेष उपायों को एक बार जरूर करके देखिए। इस वीडियो में आपको 4 उपाय बताए जाएंगे। पहला जो उपाय होगा वो मनोकामना पूर्ति के लिए, दूसरा और तीसरा जो उपाय होगा वो रोग मुक्ति के लिए, और जो चौथा उपाय होगा वो परिवार में खुशियां लाने के लिए। यदि परिवार में गृह कलेश शांति नहीं है तो अशांति का माहौल बना रहता है, तो इस उपाय को एक बार करके देखिए। इस उपाय को करने से आपके परिवार में खुशियां ही खुशियां आएंगी। आइए दोस्तों, जानते हैं पहला उपाय कैसे करना है। यदि आपके जीवन में कोई विशेष मनोकामना है, आप चाहते हो कि जो मेरी मनोकामना अधूरी रह गई है वो मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, या आपने कई प्रकार के व्रत नियम सब कर लिए फिर भी आपकी जो इच्छा है अधूरी रह गई है, तो इस उपाय को एक बार करके देखिए। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना जो भी होगी वो पूर्ण होगी। आपको 7 बेलपत्री लेनी है। अब 7 बेलपत्री आपसे ध्यान से देख लेना, कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अब इन 7 बेलपत्री को आपको लेकर जाना है, जहाँ भी आपके घर के आसपास हनुमान जी का मंदिर हो वहाँ पर आपको लेकर चले जाना है। अब इन 7 बेलपत्री को आपको बालाजी का स्मरण करते हनुमान जी को ये 7 बेलपत्र समर्पित करनी है। थोड़ी देर बाद भी ये 7 बेलपत्र आपको उठा लेनी है। अब आपको जाना है जहाँ भी आपके घर के आसपास शिवलिंग हो, शिवालय हो, वहाँ पर आपको पहुँच जाना है। साथ में आपको 1 लोटा जल भी लेना है। जो जल लोगे आपको तांबे के पात्र में लेना है। अब आपको इन 7 बेलपत्री को उठाकर और 1 लोटा जल लेकर आपको पहुँचना है शिव जी के मंदिर में। सबसे पहले जो आपने 7 बेलपत्री उठाई थी हनुमान जी के सामने से, वो आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। फिर आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। इस उपाय को मात्र बुधवार के दिन कर लेने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अतिशीघ्र पूर्ण होगी। वैसे तो दोस्तों, इस उपाय को कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बुधवार के दिन ही इस उपाय को किया जाए। तो आपके पास जब भी टाइम है इस उपाय को एक बार करके देखिए। इस उपाय को करने से मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। दोस्तों, इस विशेष उपाय को एक बार करके जरूर देखिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, उसे जो मेडिसिन लगी नहीं रही, वो मेडिसिन खा कर थक गया है, या उसकी जो बीमारी है वो दूर ही नहीं हो रही, तो इस उपाय को एक बार करके देखिए। इस उपाय को करने के लिए आपको क्या लेना है, आपको लेना है 1 बेलपत्री। बेलपत्री कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। फिर आपको लेना है 1 तांबे के लोटे में जल। अब आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर जो आपके पास बेलपत्र है वो बेलपत्र हमको कहाँ चढ़ानी है। जब हम शिव जी पर जल समर्पित करते हैं दोस्तों, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है, तो जब जल जहाँ नीचे बहकर गिरता है उस स्थान पर हमें ये बेलपत्र चढ़ानी है। और हमें नाम लेना है मणिभद्र का। मणिभद्र का नाम लेते हुए हमें ये बेलपत्र जो है वहाँ पर समर्पित कर देनी है। और उसके बाद 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए हमें समर्पित कर देना है। फिर हमें उस व्यक्ति का नाम लेना है, जो भी व्यक्ति बीमार है, रोगीला है, उसका नाम और गोत्र बोलकर भगवान से विनती करेंगे कि उसका जो भी रोग बीमारी है दूर हो जाए, उसका रोग जो है धीरे धीरे वो रोग मुक्त हो जाए। तो ऐसी मनोकामना करके विनती करके आप उस बेलपत्र को जो हमने मणिभद्र के नाम से चढ़ाई है वो आपको उठाकर ले आनी है घर पर। अब उस व्यक्ति को खिलानी है, जो भी व्यक्ति बीमार है उसे आप मणिभद्र के नाम से ये खिलाएंगे सुबह दोपहर शाम। अब इस बेलपत्र को खिलाने का भी नियम होता है दोस्तों। जो हमारी राइट वाली पत्ती होगी ना बेलपत्र की, सबसे पहले आपको पहले दिन वो खिलानी है मणिभद्र का नाम लेते हुए सुबह दोपहर शाम। फिर जो दूसरी पत्ती होगी लेफ्ट वाली वो आपको खिलानी है मणिभद्र का नाम लेते हुए सुबह दोपहर और शाम। इसी प्रकार जो तीसरी पत्ती होगी बड़ी वाली, वो भी आपको मणिभद्र का नाम लेते हुए सुबह दोपहर और शाम खिलानी है। इस उपाय को विश्वास के साथ कीजिएगा। जो भी आपके घर में व्यक्ति बीमार है, रोगीला है, उसका रोग धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, वो धीरे धीरे रोग मुक्त हो जाएगा। तो इस विशेष उपाय को भी आप बुधवार के दिन जरूर कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपके घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं या उनके हाथों पैरों या कमर में कहीं भी दर्द होता है, वो पेन की दवा खाते हैं, आप जो तेल मालिश करते हो उनके पैरों हाथों में, तो फिर भी आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो आप इस उपाय को एक बार करके देखिए। आपको क्या करना है, आपको 1 बेलपत्री लेनी है
और जो बेलपत्री की डूंट होती है ना ऊपर मोटी मोटी सी, वो आपको 5 लेनी है। एक बेलपत्री और 5 डूंट लेनी है और 1 लोटा जल लेना है। जल जो आप लोगे तांबे के पात्र में लोगे। अब आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। अब जो आपके पास 5 डूंट है ना, जो बेलपत्र की ऊपर की मोटी मोटी डूंट होती हैं, वो आपके पास 5 है, तो वो आपको चढ़ानी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। माता अशोक सुंदरी का स्थान जब हम शिव जी पर जल समर्पित करते हैं तो जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है, वहाँ पर आप जलाधारी पर ही देखना मोटी सी लाइन बनी होती है, वही माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आप ये 5 डूंट समर्पित कर दोगे हाटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। ये 5 डूंट आपको समर्पित कर देनी है। फिर आपके पास जो एक बेलपत्री है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देनी है। उसके बाद जो डंडी का मुख होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब आपके पास जो 1 लोटा जल है वो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर आपने जो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 5 डूंट चढ़ाई है वो आप अपने साथ घर ले आना, महादेव से विनती करके कि मैं इन्हें दवाई के रूप में ले जा रहा हूँ, इन्हें मेडिसिन बना दे। तो आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं जिनके हाथों पैरों में दर्द होता है, उन्हें उसी दिन खिला दे हाटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। अगर वो ये डूंट नहीं खा सकते तो आप इन्हें किसी चीज़ से पीस ले और या तो किसी पानी में मिलाकर पिला दें। ऐसे भी करके आप उन्हें खिला सकते हैं जिनके भी हाथों पैरों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। इस उपाय को एक बार करके देखिए, विश्वास के साथ उपाय को जरूर कीजिएगा। अगर आप इस उपाय को करते हो तो मात्र 2 से 3 दिन में उन्हें दर्द में आराम मिलने लगेगा। तो इस विशेष उपाय को भी आप एक बार जरूर करके देखिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपके घर में किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा होता है, पति पत्नी विवाद होता है या भाई भाई में झगड़ा होता है, आप चाहते हो कि हमारे परिवार में खुशियां आए, तो आप इस उपाय को कर सकते हो। इस उपाय को 2 दिन कर सकते हो, या तो बुधवार के दिन या शनिवार के दिन, वो भी प्रातःकाल के समय। इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, आपको 11 पीपल के पत्ते लेने हैं। जो पीपल के पत्ते लोगे ना वो मुलायम होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब आपको 11 पीपल के पत्ते लेकर उन पर जो लाल चंदन होता है उनकी एक एक बिंदी 11 पीपल के पत्तों पर लगा देनी है। फिर आपको इन पीपल के पत्तों को लेकर जाना है जहाँ भी आपके घर के आसपास हनुमान जी का मंदिर हो, वहाँ पर आपको चले जाना है। फिर हनुमान जी के सामने जाकर आपको एक एक पत्ता जो है हनुमान जी को समर्पित करना है और हनुमान जी से विनती करनी है, मनोकामना कहनी है कि हमारे परिवार में गृह कलेश शांति नहीं है, अशांति का माहौल बना रहता है, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, भाई भाई में विवाद होता है, हमारे परिवार में जो है खुशियाँ आए, हमारे घर का जो लड़ाई झगड़ा है वो ख़त्म हो जाए। तो ऐसी मनोकामना विनती करोगे आप हनुमान जी से तो ज़रूर आपके परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। तो इस उपाय को आप बुधवार या शनिवार के दिन कभी भी एक दिन कर सकते हो। इस विशेष उपाय को भी एक बार जरूर करके देखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको 4 उपाय बताए गए हैं। चारों ही जो उपाय हैं बहुत ही अचूक एंड विशेष हैं। इन चारों में से आप जो उपाय करना चाहते हो अपनी समस्या के हिसाब से जरूर कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर